स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट करने वाला हूं। और देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपके चैप्टर 12 और चैप्टर 13 दोनों आते हैं, जिसमें कि टोटल मार्क्स आपके 10 हैं। चैप्टर 12 आपके ऑलरेडी हो चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट कराने वाले हैं। चैप्टर 13 में आपको सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, फ्रस्टम, इस पर बेस्ड सम्स होंगे। ठीक है, तो फ्रस्टम या फिर सिलेंडर या कोन को स्टार्ट करने से पहले हम उसके जो बेसिक चीज़ें हैं उसको देखेंगे, उनमें जो फॉर्मूले यूज़ होने हैं वो देखेंगे, और उसके बाद फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो 13.1 में जो सम है उसमें से क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, स्फेयर सारे मिक्सअप हैं। ठीक है, तो इनके जो फॉर्मूले हैं CSA, TSA और वॉल्यूम का, वो ऑलरेडी आपने 9th क्लास में कर लिया होगा। अभी जैसे जैसे सवाल में यूज़ होगा मैं फॉर्मूले आपको बताते जाऊंगा और उस पर इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब देखिए 9th क्लास में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स थे और 10th में भी है। 9th में क्या था कि जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज था वो जो फिगर्स थे वो अलग अलग थे। अगर सिलेंडर का है तो सिर्फ सिलेंडर ही होगा, कौन है तो सिर्फ कौन पर बेस्ड ही होगा। बट जो 10th में है इसमें क्या एडजॉइनिंग फिगर है, यानी सिलेंडर के साथ साथ कौन भी आएगा, सिलेंडर के साथ साथ हेमिस्फीयर भी आ सकता है, सिलेंडर के साथ स्फीयर भी आ सकता है, यानी कि ये 2-3 फिगर भी ज्वाइन होकर के बनेंगे इसके फिगर, और उसका फिर हमें CSA, TSA या फिर वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट वही है, उसमें अलग अलग थे, इनमें एक साथ है, तो हमें एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज रहने वाला है ये, और इसको अगर आपने ठीक से कर लिया, चैप्टर 12 आपके ठीक से हो जाएंगे, तो 10 मार्क्स आपके बोर्ड में पक्के हैं, कोई नहीं काट सकता। तो ध्यान से इस वीडियो को, इस क्लास को ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक देखिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए वो आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज है यहाँ पे आपका 13.1, एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 cm क्यूब। एक क्यूब की वॉल्यूम 64 cm क्यूब गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इक्वल टू है 64 cm क्यूब। तो इसकी एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ ईच क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जब क्यूब रूट आप फाइंड करेंगे 64 का, तो ये आ जाएगा 4 cm, क्योंकि 4 × 4 × 4 64 हो जाती है, तो क्यूब रूट निकालना है इसका। तो एक जो क्यूब है उसकी एज हो गया 4 cm। अब थोड़ा सा समझने के लिए मैं बताता हूँ, क्यूब का जो फेस होता है वो इस पे ये सिलेंडर के शेप में होता है, सॉरी स्क्वायर के शेप में होता है। तो अगर 2 क्यूब को हम ऐड कर दें तो देखिए ये 4 cm अगर इसकी लेंथ है, 4 इसकी भी लेंथ है, तो टोटल अब जो बनेगा फिगर वो क्यूबॉइड बन जाएगा, और टोटल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 8 cm। और ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं होता है, हाइट भी सेम रह जाती है और ब्रेड्थ भी सेम रह जाती है। आप देख लीजिए, इसको ये प्रैक्टिकल करके है, आप कोई भी 2 क्यूब लेना, 2 क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर लेना, तो लेंथ बढ़ेगी सिर्फ, ब्रेड्थ वही रहेगी और हाइट वही रहेगी। ठीक है, अब लिखिए व्हेन 2 cubes are joined then a cuboid is formed। एक क्यूबॉइड आपका बन जाएगा। अब जो क्यूबॉइड बनेगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड डबल हो जाएगी 8 cm। अगर 3 क्यूब्स वाला होगा तो 3 बार आपका लेंथ ऐड हो जाएगा। 3 क्यूब्स वाले सम्स भी पूछे जाते हैं। ब्रेड्थ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 4 cm ही रहेगा, हाइट ऑफ क्यूबॉइड ये भी 4 cm रहेगा। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाती है, 2 × LB + BH + LH। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, लेंथ क्या है आपकी 8 है, ब्रेड्थ 4, फिर ब्रेड्थ 4, हाइट 4, लेंथ 8, हाइट 4। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। 2 × 32 + 16 +
32। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 32, 32 64 प्लस 16 80 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 18 क्या हो जाएगा 160। तो इसकी जो क्यूबॉइड नहीं बनी है, इसका जो सरफेस एरिया आएगा वो आपका 160 cm स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कई सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया जाएगा। 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया जाएगा तो लेंथ को 3 टाइम्स कर देना है। ब्रेड्थ हाइट सेम रहती है, दोनों पे ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस दिस माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है, एक हेमिस्फीयर आप बना लीजिए, इसके ऊपर पे एक कौन है, इस शेप का आपका एक टॉय है। ठीक है, अब इसमें जो रेडियस है वो 3.5 cm गिवन है। ये रेडियस आपका 3.5 cm गिवन है, और जो इसकी हाइट है, कंप्लीट हाइट, टोटल हाइट है 15.5, यानी ये टॉय की कंप्लीट हाइट है 15.5 cm। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इस टॉय की टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए, ये टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो इसका बेस है वो क्लोज नहीं है। अगर बेस क्लोज होता है तो हम टीएसए फाइंड करते हैं, बेस क्लोज नहीं है तो हम सीएसए फाइंड करेंगे। तो कौन की सीएसए फाइंड करेंगे और हेमिस्फीयर की सीएसए फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। बेसिकली यही काम करना है। अब कौन की सीएसए के लिए चाहिए आपको पाई आर एल चाहिए, स्लैंट हाइट, बट यहाँ पे अभी स्लैंट हाइट नहीं है, तो स्लैंट हाइट आपको फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस और हाइट। अब कौन की हाइट भी अभी अलग से नहीं है, कौन की हाइट आपको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि पूरा हाइट गिवन है और हेमिस्फीयर की रेडियस गिवन है। तो हेमिस्फीयर में रेडियस और हाइट सेम होती है, तो इसकी जो हाइट है यहाँ से, ये जो हाइट आप देख रहे हो, ये भी आपका 3.5 cm हो गया। ठीक है, तो कौन की जो हाइट बची वो कितनी बच जाएगी, वर्टिकल हाइट। अब यहाँ लिखिए पहले, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3.5 cm। हेमिस्फीयर की जो रेडियस है, रेडियस कौन का ही हो जाएगा, एडजॉइनिंग फिगर है। अब हाइट ऑफ कौन, हाइट ऑफ कौन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हाइट है 15.5 में से 3.5 का माइनस करिए, 12 cm आ जाएगी इसकी हाइट। ये 12 cm इसकी हाइट आ गई। अब हम कौन की स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं, तो एल ऑफ कौन क्या हो जाएगी, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हो गया रेडियस 3.5 का स्क्वायर, एच हो गया हाइट 12 का स्क्वायर। अब हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर 12.25, 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 156.25, और इसकी स्क्वायर रूट निकालोगे तो 12.5 cm आ जाएगा। यानी कौन की जो स्लैंट हाइट है वो अब हमें 12.5 cm मिल चुका है। अब दोनों की सीएसए निकाल के हमें ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू सीएसए ऑफ कॉन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, सीएसए ऑफ कौन हो गया पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का सीएसए हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर आप कॉमन कर लीजिए, बचेगा यहाँ पे एल प्लस 2r। ठीक है, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, जो कौन की रेडियस है वही रेडियस हेमिस्फीयर का है, तो यहाँ पे हम r कॉमन कर लेंगे, r सेम है और पाई पाई सेम होता ही है। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, 22/7 इंटू रेडियस 3.5, l 12.5 प्लस 2r 2 इंटू 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार में।
ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी 11 मल्टीप्लाई, ये हो गया 7 प्लस 12.5, तो ये हो गया 19.5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आएगा वो cm² आपका सरफेस एरिया ऑफ टॉय आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके आंसर आएंगे। इसमें जो बच्चे कॉमनली गलतियां करते हैं मैं वो बता देता हूं आपको। इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो कोन की हाइट होती है ना, वो पूरा हाइट 15.5 ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, और अक्सर बच्चे करते हैं। तो जब देखिए पूरी फिगर की हाइट दे रखी है तो उसमें इसकी हाइट माइनस करोगे तभी तो इसकी हाइट आएगी ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग फिर आपको आगे सॉल्व करना है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिगर क्लोज्ड है तो TSA यूज़ करना है, अगर फिगर क्लोज्ड नहीं है तो फिर आपको CSA का यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट, अब इसमें नेक्स्ट सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर है ये 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में एक टेंट है जो सिलिंड्रिकल शेप में है और उसके ऊपर में कॉनिकल टॉप है, नीचे से सिलेंडर है ऊपर से कॉन है। चलिए 7 नंबर स्टार्ट करते हैं। नीचे सिलेंडर है और ऊपर कौन है, इस तरह का एक टेंट है। और इसमें इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, अब इसमें सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट और डायमीटर गिवन है। सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट गिवन है 2.1, यानी यहाँ से यहाँ तक की हाइट गिवन है 2.1 मीटर, और डायमीटर गिवन है 4 मीटर। ये डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल पार्ट की दिया हुआ है, पूरे पार्ट की हाइट नहीं है, ध्यान रखना। एंड स्लैंट हाइट ऑफ टॉप, टॉप की स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर, ये 2.8 हमें स्लैंट हाइट ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें इसको कैनवस से हमें ढकना है टेंट को, तो कैनवस की हमें कॉस्ट निकालनी है, जबकि रेट इसका दे रखा है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, हमें इसका रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसमें ये भी फिगर आपका क्लोज नहीं है, तो इसमें भी क्लियर है कि आपको दोनों का CSA निकाल के ऐड करना होगा। ठीक है, अब CSA निकालने के लिए पहले तो हम ये लिख लें, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 2.1 मीटर। फिर रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, तो रेडियस दोनों का सेम होगा, 4 का हाफ कर दीजिए, 2 मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि 4 मीटर इसमें डायमीटर गिवन था। और स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, ये गिवन है 2.8 मीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है CSA ऑफ कैनवस, या फिर एरिया ऑफ कैनवस लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ कैनवस इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन। सिलेंडर की जो CSA होगा वो हो जाएगा 2πRH और कॉन का हो जाएगा πRL। अब यहाँ भी पाई तो कॉमन सेम है तो होगा ही, रेडियस भी सेम है, तो πR आप कॉमन कर लीजिए, बचेगा यहाँ पे 2H प्लस L। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 यूज़ करना है। रेडियस आपका 2 गिवन है, 2 इंटू H, H हो गया हाइट 2.1 और L है 2.8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4.2 और 2.8, दोनों को जब ऐड करोगे 4.2 प्लस 2.8 तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 कैंसिल हो गया,
तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये इसकी एरिया आ गई, मतलब इस टेंट को पूरा अगर हम कपड़े से ढकेंगे तो टोटल हमें कपड़े कैनवस की ज़रूरत पड़ेगी 44 मीटर स्क्वायर की। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ कैनवस हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई रेट। रेट गिवन है 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए, इतने रुपये आ जाएंगे, 22,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी मतलब इजी सवाल होता है, ऐसा नहीं कि जो इस तरह के फिगर होते हैं काफ़ी मुश्किल होते हैं, काफ़ी सिंपल होता है। आपको समझना है कि इस फिगर है क्या पहले, और उसमें फाइंड क्या करना है, और फाइंड जो करना है उनमें से गिवन क्या है। जो गिवन है वो आप पुट कर दीजिए। अगर कुछ गिवन नहीं है, जैसे कई सवालों में स्लैंट हाइट गिवन नहीं होता, रेडियस हाइट गिवन होता है कौन का, तो वहाँ पे हमें स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। यानी फॉर्मूले का अगर ध्यान रखोगे तो इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो इस एक्सरसाइज के अंदर मुझे जो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लगे, जो क्वेश्चंस के बराबर बोर्ड में आते रहते हैं, वो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस इसमें हैं, अगर इनमें से कोई भी डाउट आपका होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स की पूरी सिलेबस हम इस चैनल पर कराएंगे। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक इसको शेयर करिए, लाइक करिए।